अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आज हम यहाँ पे यूसीपी में मौजूद हैं। हमारे पास यहाँ के स्टूडेंट्स भी हैं सारे, और हमारे पास पाकिस्तान के टॉप नॉच 2 स्टार्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, और एक तीसरे का मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे पास नहीं आ सके। और ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली ईद की खुशियों के हवाले से है। वो इस महीने बहुत गम भी मिले हैं पूरे पाकिस्तान को, पूरी कौम को, और ख़ास तौर पे जो कराची के हालात थे उनसे, और उनके ऊपर जितना भी दुख का इजहार किया जाए वो कम है। लेकिन बहरहाल ईद है और ईद का मौका भी है, हम उनको भी याद करेंगे, सबके लिए दुआए खैर भी करेंगे, दुआए मग़फ़िरत भी करेंगे। लेकिन साथ साथ जो हैं उन्होंने तो इस ईद को मनाना भी है, चाहे सादगी से मनाएं, चाहे ज़रा कम खर्च करके बनाएं, लेकिन बहरहाल ये अल्लाह ताला का दस्तूर है कि जो है उसने वो सब कुछ करना है। यहाँ पे 2-3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं जो मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को। एक तो ये कि एक बड़ा फैशन हो चुका है, एक आम फहम ख्याल है कि जी पाकिस्तान मसलन अच्छी फ़िल्म नहीं बना सकता। इसके ऊपर तो बात करेंगे कि पाकिस्तान अच्छी फ़िल्म बनाता है कि नहीं बनाता, या बाहर कौन अच्छी फ़िल्म बनाता है। एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, और सारी ऑडियंस के लिए भी एग्ज़ाम्पल है, व्यूअर्स के लिए भी है, कि जब स्पाइडरमैन जैसी फ़िल्म या एवाटार जैसी फ़िल्म, जो पूरी दुनिया में $2-2 बिलियन का जिसने बिज़नेस किया एवाटार ने, और उससे पहले टाइटैनिक भी, वो यहाँ पे अगर सिर्फ चंद टके कमा सकी या बना सकी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हो सकता है पाकिस्तानियों को फिल्म मेकिंग ना आए, तो उनको तो आती है। तो यहाँ पे अगर दूसरी फिल्में आके फ्लॉप होती हैं, या पड़ोस की फिल्में या इंडियन फिल्में फ्लॉप होती हैं, तो उसकी वजह जो है यहाँ पे जो राइज जो पायरेसी है, जो यहाँ पे मूवीज़ के ऊपर पायरेसी हो रही है, जो चोरी हो रही है, जो सितम ज़रीफ़ी हो रही है, वो बहुत एक दुख की और लम्हे फ़िक्र है। लेकिन इस ईद पे आपको मैं एक बात याद कराना चाहता हूँ, और आप ज़रूर देखिएगा कि फ़िल्म इंडस्ट्री का मतलब रीमा, मीरा, रेशम, सैयद नूर, शान, मोहम्मद राना, ये लोग नहीं हैं। फ़िल्म इंडस्ट्री में शामिल हज़ारों हुनरमंद हैं, और जो काम करते हैं दिहाड़ियों के हिसाब से। इस ईद पे उनमें से कई हज़ार हुनरमंद जो हैं वो खाली हाथ घर जाएंगे, वो ईद नहीं मना सकेंगे, क्योंकि स्टूडियोज़ में कोई सेट पे फिल्म नहीं थी जिसने वहाँ पे तकमील को पहुँचना होता, या एक जो गहमा गहमी होती है स्टूडियोज़ की, वो वहाँ पे टोटली मिसिंग थी। अब इस ईद के बाद जो पाकिस्तान की फ़िल्में लग रही हैं, मैं आपको कैटेगोरिकली एक बात आज बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की कोई और फिल्म नहीं है। ये किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन पाकिस्तान की कोई फिल्म इसके बाद नहीं है। जो 4 फिल्में इस ईद पे लग रही हैं, अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में किसी भी फॉर्म में फिल्म इंडस्ट्री रहे, तो हमें जो है इन फिल्मों को किसी न किसी तरह सपोर्ट करना है। ये जितने भी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं, मैं ये नहीं कहता कि एक को करें या दूसरे को ना करें, हमें सबको सपोर्ट करना है। फ़िलहाल मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं सैयद नूर साहब, और सैयद नूर साहब तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बस मैंने आपको जो बात बता रहा था ऑफ द रिकॉर्ड, पहले मैं ऑन द रिकॉर्ड भी कहना चाहता हूँ कि सैयद नूर में एक बड़ा मसला है। सैयद नूर साहब सिर्फ अपनी जो फिल्म बना रहे होते हैं उसका जिक्र करते हैं, और उसमें काम करने वाले लोगों का तस्करा कर रहे होते हैं। हकीकत यह है कि इस खित्ते में सबसे ज़्यादा हिट्स देने वाला शोमैन जो है वो सैयद नूर है। गिव हिम अ बिग हैंड। रीमा ने अपने फिल्मी करियर का सफ़र जो है वो बुलंदी से किया, और बुलंदी से रीमा और शान दोनों ने एक साथ शुरू किया। और मोहम्मद जावेद फाजल आज हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत दरख्शां सितारा, और उनकी खिदमात को हम जितना भी याद करें वो कम है। मोहम्मद जावेद फाजल साहब की ये फ़िल्म सुपर हिट फिल्म, उसके बाद रीमा इतनी बुलंदी पे पहुँच गई कि इन्होंने कभी मुड़ के नहीं देखा। लेकिन रीमा के साथ भी एक ट्रेजेडी है, और ये बड़ी एक जेन्युइन ट्रेजेडी है। मैंने देखा है, क्योंकि मैं इनको एक अरसे से जानता हूँ, हमने काम भी एक साथ किया, कि जब भी कोई इस आर्टिस्ट को मिलता है, वो सिर्फ इसको यानी देख रहा होता है इसका रंग रूप, कपड़े, इसका टैलेंट, कि जी एक्टिंग का टैलेंट ये है, या इसमें ये एबिलिटी है इमोशन इमोट करने की। किसी ने अंदर से जाके ये नहीं देखा कि इसके अंदर, इस लड़की के अंदर कितना बड़ा एक हुनरमंद मौजूद है, कितना बड़ा क्राफ्ट्समैन मौजूद है, और वो इसने अपनी पहली फिल्म से साबित किया। और मुझे यकीन है कि जो इनकी अब फिल्म आ रही है वो इनको खुद भी हैरान कर देगी, उसकी कामयाबी जो है। रीमा खान, लेडीज एंड जेंटलमैन। आज हमने बड़ी सिंपल सी बातें करनी है। कुछ तो लोग आपसे सवाल पूछेंगे, कुछ हमने सवाल
तमाम यूसीपी के स्टूडेंट से पहले पूछे हुए हैं, जो मेरे पास लिखे हुए हैं, उनके जवाबात भी लिखे हुए हैं परसेंटेजेस में, वो आप दोनों से बारी बारी पूछने हैं। लेकिन एक सवाल रीमा, मेरी पर्सनल ख्वाहिश है आपसे पूछना, शादी कब हो रही है? आपकी ख्वाहिश है पूछने की। अच्छा शाह जी, मैं टेक्निकल गलती टीवी पे नहीं करता, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है, ए से नहीं शुरू होता। ए आपको पता है किसका नाम ए से शुरू होता है? ढूंढते रहे, वो एप्पल ही है वैसे। खरी बात कहने वाला, खरी बात सुनने वाला, उसके सामने आप लगा लपटी वाली कोई बात तो कर नहीं सकते। अब आपने सवाल किया शादी कब हो रही है, ये तो मेरे रब को पता है, लेकिन जब भी होगी, ये मेरा आपसे भी वादा है और आपके इस प्रोग्राम की वसातत से अपने तमाम देखने वाले और सुनने वालों से वादा है कि आपके ज़रिए सच्ची और खरी न्यूज़ जो है वो लोगों के नहीं, आप छोड़े ये बातें अपना, ये हम बड़ी सुन चुके हैं, अखबारों में पढ़ चुके हैं। मुझे आप सिर्फ ये बताएं, चलें, यहाँ पे बड़े लोग मौजूद हैं और ये जानना चाहते हैं किस किस्म के बंदे से हमने शादी करनी है। क्यों जी, हमें पता चलना चाहिए ना। जो लंबा हो, छोटा हो, नहीं, गोरा हो, काला हो, रिक्शा चलाता सारी हो, चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर जाऊंगी। कर जाएंगी। सोच खूबसूरत हो और सच्ची बात कहता और खरी बात बोलता। अब मुझे पता है क्या करना पड़ेगा, मुझे यकीनन जिस दिन ये प्रोग्राम चल रहा होगा अपनी बीवी को कहीं खाने पे लेके जाना पड़ेगा कि वो ना देखे। लेकिन इसके अलावा और क्या क्वालिटीज़ होंगी? मुबशर, हर लड़की का एक तसव्वुर होता है और आइडियल भी होता है। मेरी थोड़ी सोच मुख्तलिफ है, जैसे आपका प्रोग्राम मुख्तलिफ है, आपका बोलने का अंदाज़ मुख्तलिफ है, कुछ इसी तरह मेरी कुछ सोच भी मुख्तलिफ है। मुझे लड़कियां मुतासिर होती हैं किसी के कद काट से, रंगो रूप से, ओहदे से। आप गाड़ी देखती हैं, घर देखती हैं, फार्म हाउस देखती हैं, लड़कियां देखती हैं, इस तरह की चीज़ों से अमूमन लड़कियां बहुत मुतासिर होती हैं और होना भी चाहिए। तो और क्या, मोतियां पड़ जाए उनकी आंखों पे, देखना ही है ना, जब है हर कद लड़की देख की तो ख्वाहिश देखना। होती है। मुझे सेल्फ मेड के तौर पर मैंने इतना काम किया है और कर भी रही हूँ कि जो मेरी ख्वाहिश थी अल्लाह ताला ने तौफीक दी कि मैंने वो पूरी कर ली। अब जो शादी के हवाले से, तो मुझे ये कोई नहीं है कि मुझे किसी की कोठी मुतासिर करेगी या गाड़ी करेगी। हाँ, मुझे मुतासिर अगर करेगी तो उसका तालीम याफ्ता होना, सिर्फ कहने की हद तक नहीं, प्रैक्टिकल। अच्छा ये बताएं, यूसीपी ग्रेजुएट चलेगा कि कोई बाहर का ही ग्रेजुएट चाहिए? दौड़ेगा दौड़ेगा। ये तो रीमा की ख्वाहिश थी। वैसे शादी किस किस्म की लड़की से होनी चाहिए? शादी जो है वो लड़की से ही होनी चाहिए। किस्म की क्या, बट ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा मतलब है क्या चीजें देखनी चाहिए लड़की में? वो साइमा जैसी हो। साइमा जैसी हो? अच्छा जी, प्रॉब्लम है यहाँ पे, एक बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है। साइमा जी तो सिर्फ एक हैं और वो तो आपके घर में है, तो अब ये बेचारे क्या करेंगे? नहीं, जैसी हो, मिलती जुलती। अच्छा, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? पहली क्वालिटी तो ये होनी चाहिए, काम से मतलब, अपने काम से, यानी आपको ना तंग करें। हाँ, है ना भैया, किधर गए हो, कहाँ से आ रहे हो, क्यों आ रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल चिल माहौल है। हाँ। दैट्स वेरी गुड। आई मीन ऐसा ही होना चाहिए। जो मुझे टेक्स्ट मैसेजेस बड़ा तंग करते हैं, वेयर आर यू, यू नो, व्हेन आर यू कमिंग होम, यू नो, लेट क्यों हो गए, शो तो 9 बजे खत्म हो गया था। अरे बाबा, ट्रैफिक में भी फंस सकता हूँ जी। और क्या क्या? और भी बहुत सी खूबियाँ हैं जो साइमा के हवाले से बयान करूँ तो मेरा ख्याल है शाम हो जाएगी, इतनी खूबियाँ। हम सीरीज करेंगे प्रोग्राम, आप करते रहे। तो बड़ा अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। देखें, आपका हाफ पार्ट होता है ज़िंदगी का, वो अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आप एडजस्टमेंट होनी चाहिए ज़हनी तौर पर, आपके साथ जो आप तख्लीकी जो आपकी अप्रोचेस हैं उसको अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, ना कि जैसा कि अभी मैं सुन रहा था कि कोई कह रहा था कि हम अपनी बीवी को मैं ले जाऊंगा खाने के ऊपर ताकि वो ये प्रोग्राम ना देखें, तो ये नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग इतनी पावरफुल होनी चाहिए। मैंने शादी, मैं सच्चा आदमी हूँ, मैं सच बोलता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में एक चीज़ देखी है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये हो सकता है कि सारे मुझसे डिसएग्री करें। शादी में प्यार व्यार नहीं चलता, ये एक, यानी आप समझें कि बोनस है। एतबार व्यार चलता है, रिस्पेक्ट।
जिसको आप रिस्पेक्ट करेंगे उसका एतबार भी करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एतबार। और आपको मैं एक एडवाइस करूँ, अगर आपने कोई लड़की ढूंढ रहे हैं तो ऐसी लड़की ढूंढें जो अपने बाप की इज्जत करती हो, और लड़कियां अगर बंदे को देख रही हो तो ऐसी लड़की देखें, ऐसा बंदा देखें जो अपनी बहन की और अपनी माँ की इज्जत करता है। जो उनकी इज्जत करता है वो आपकी भी करेगा। वैसे मोहम्मद राना साहब को कल्चर का उतना ही पता है जितना मुझे एटम बम का पता है। कितने फीसद लोग ये समझते हैं कि औरत को, सॉरी मैं नहीं, लोग समझते हैं कि औरत को हासिल करना आसान है, रखना मुश्किल है। आपको कितने बच्चे वालों ने लाइन दी है? सही सही बताना आज। एक तो बहुत खूबसूरत शख्स मेरे सामने खड़ा हुआ है। इसकी शादी की जितनी खुशी मेरे ख्याल में मुझे हुई उतनी तो मुझे भी नहीं हुई। अच्छा जी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की 4 फिल्में, बिलखसूस 3 फिल्मों का मैं जिक्र करूंगा, इधर रिलीज हो रही हैं। जुगनी के मुतालिक तो सैयद नूर साहब बताएंगे। सैयद नूर साहब की फिल्म है और हमेशा की तरह वो बहुत अच्छी फिल्म होगी, पहले से भी बेहतर होगी इंशाल्लाह। रीमा की फिल्म आ रही है, लव में गुम। रीमा इज लव में गुम, ये इनकी फिल्म आ रही है। और ये बड़ी इसके पीछे एक मैं बताऊं कि जद्दोजहद है। यानी ये आज नहीं इन्होंने शुरू की बनानी, ये कुछ 3 साल से दिन और रात लगा के, बारिश में, धूप में, हर किस्म की आंधी को, मौसम को, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को, हर चीज़ को सेक्रीफाइस करके ये फिल्म इनकी आज लगी है पूरे पाकिस्तान में। अल्लाह करे कि ना सिर्फ यहाँ चले बल्कि आगे भी चले। एक और फिल्म जिसका मैं मैंने उसके कुछ क्लिप्स भी देखे हैं, उसके कुछ पोर्शंस भी देखे हैं, वो है भाई लोग फिल्म है फैसल बुखारी साहब की। फैसल बुखारी साहब आज हमारे दरमियान इसलिए मौजूद नहीं है कि उनके वालिदैन दोनों हॉस्पिटल में हैं, इंटेंसिव केयर में हैं। अल्लाह ताला उनको भी शिफा दे। और वो है भाई लोग आप फिल्म देखेंगे तो आप ग्रिप्ट हो जाएंगे, उठना बड़ा मुश्किल होगा। और मैं तो आपको ये एडवाइस करूंगा कि इस दफ़ा ये फैसला करें कि 3 से 6 एक देखनी है, 6 से 9 दूसरी देखनी है, 9 से 12 तीसरी देखनी है। हमने सारी पाकिस्तानी फिल्में, कोई हमने छोड़नी नहीं है। अब आप लोग सवाल करें, ये दोनों मेहमान आपके सामने हैं और फैसल बुखारी साहब से अगर कोई सवाल करना होगा तो वो मैं भी हूँ या कामरान साहब भी हैं, खुद शाहजी भी जवाब दे सकते हैं। तो अगर आपने इनमें फिल्मों के मुतालिक कोई सवाल करना है तो नेक्स्ट 10 मिनट्स फॉर दीज फिल्म्स, प्लीज एनी हैंड्स। जी आप सवाल पूछें। न्यूज़ साहब से लिंक्ड है कि हमारी मूवीज़ में कल्चर को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। एक कंट्री का जो इंडस्ट्री होती है उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपनी कल्चर को प्रेजेंट करे, हालांकि हमारी मूवीज़ में कल्चर रिप्रेजेंट नहीं होता। हमारे चीप डांसेस, चीप ड्रेसेस, मोर ओवर शोएब मंसूर साहब ने जो बोल बनाई उसमें टोटली हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट किया, बट मोहम्मद राना साहब ने उसके अगेंस्ट स्टेटमेंट दे दी कि भाई ये हमारा कल्चर नहीं है। सो आई जस्ट वांट टू आस्क कि वो मूवी जिसमें हमारा कल्चर प्रेजेंट नहीं हो रहा, सॉरी किसने स्टेटमेंट? मोहम्मद राना साहब ने रिसेंटली, मोहम्मद राना ने जी रिसेंटली उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि शोएब मंसूर साहब की बोल हमारा कल्चर नहीं है, हम इसको बाहर प्रेजेंट नहीं कर सकते। ऐसे मोहम्मद राना साहब को कल्चर का उतना ही पता है जितना मुझे एटम बम का पता है। तो बस यही सर मेरा क्वेश्चन है कि उन मूवीज को वो सपोर्ट कर रहे हैं। बात यह है कि यहाँ पे हम किसी को ना अच्छा बुरा नहीं कहना, आपने जिसकी तारीफ करनी है आप करें, लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू लेट डाउन एनी पाकिस्तानी प्रोडक्ट। मैं इस बारे में आपसे डिस्कस नहीं कर सकता, बोल के बारे में मेरी बड़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कुछ मेरे, लेकिन मैं यहाँ ओपन प्लेस पे उसके बारे में बात नहीं करूँगा। आप शो के बाद मेरे साथ बैठिएगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कल्चर क्या है। आज तक हमें पता नहीं चला हमारा कल्चर है क्या पाकिस्तान। हमारे कल्चर आप देखिए कि हम कितने रंग हैं हमारे कल्चर के अंदर। सिंधी है, बलोची है, पख्तून है, पंजाबी है, ये तमाम रंग मिलकर एक कौसे कज़ा बनती है और एक पाकिस्तान की सूरत में हम सबको नज़र आता है। कल्चर क्या है? हमारे त्यौहार, हमारा रहन सहन, हमारी खुशियाँ, हमारा लिबास, हमारी गुफ्तगू, और उसी का एक हिस्सा है हमारी फिल्म्स भी, परफॉर्मिंग आर्ट्स के मुख्तलिफ शोबे, ये भी कल्चर है जो हम दुनिया में प्रेजेंट करते हैं। बहुत खूबसूरत बात है। अब प्लीज़ यही बात सिर्फ उर्दू में बता दें हमें, जो का है ये कौसे कज़ा और ये सारा सलीस उर्दू में इसलिए बताती हूँ कि हमारी ये बड़ी खूबसूरत ज़ुबान है,
मुबशर, जैसे आप इतना अच्छा बोलते हैं, आपको लोग क्यों सुनते हैं? इसलिए कि आप एक खूबसूरत बात को या एक सख्त बात को भी बहुत खूबसूरत अंदाज से डिलीवर करते हैं। हमारी यही सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि हम अपनी कौमी ज़ुबान को, अपने त्यौहार को, अपने रहन सहन को हमने कहीं गायब कर दिया, कहीं भूल गए। अच्छा जी, हमने रीमा से हमारे कोई ऊपर सवाल, influence है दूसरी चीज़ों रीमा से कोई सवाल यहाँ पे करना चाहेगा? जी हाथ उठाएं उधर। मेरा सवाल रीमा जी से कि आप मूवी बना रही हैं लव में गुम। मैंने अभी तक मूवी तो नहीं देखी, उसके ट्रेलर्स देखे यूट्यूब पे। मुझे लिटरली वो सारी इंडियन थीम पे लगी कि मतलब उसका जो डांस स्टेप्स जो थोड़े से उस ट्रेलर में थे वो भी, और जो सारों के ड्रेसेस और जो स्टाइल है, लिटरली मुझे कॉपी वो इंडियन थीम के लगते हैं, उसमें कुछ पाकिस्तानी नहीं लगता। ये अपनी सोच के मुताबिक बात कर रहे हैं। मैंने फिल्म बनाई है हर तरह के लोगों के लिए, वो मासेस हैं, मीडियोकर्स हैं, अपर क्लास हैं। फिल्म का मतलब क्या है, एंटरटेनमेंट का मतलब क्या है? लोग 2 घंटे जाकर ना सिर्फ महजूज हों, जो चीज़ भी उनको दिखाई जा रही है, और आसूदगी के साथ सिनेमा से बाहर निकले, ना कि टेंशन के तो साथ। उसके लिए फिल्म बनाने की क्या जरूरत है? वैसे हम 2 घंटे बैठ जाते हैं, किसी के आगे महसूस होंगे सारे अपने, क्या 18 फर्क करोड़ पड़ता है? इतने 2 साल लगाने की क्या जरूरत है? अच्छा, अब यहाँ मैं मुबशर मजाक अपनी जगह, मगर मैं यहाँ ये बात कहना चाहूँगी कि लोगों के पास चॉइस है। हमें हमेशा ये ताना क्यों दिया जाता है? अगर सैयद नूर साहब ने पंजाबी बनाई, हमेशा कहा जाता है एक ही तरह की फिल्में बना रहे हैं। अगर उन्होंने भाई लोग बनाई तो कहेंगे जी एक ख़ास शहर के हवाले से फिल्म बनाई है। रीमा ने फिल्म बनाई, जी ये इंडिया का इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है। आप सबके पास चॉइस है, जिसको जो चीज़ पसंद आ रही है वो अपनी सोच, अपनी चॉइस के मुताबिक जाकर देखे। और ये तो आई थिंक इस वक्त बहुत बड़ी बात है कि लोगों के पास 3 फिल्मों का फ्लेवर है। राइट, थैंक यू वेरी मच। एंड एनी अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किसी ने पूछना है? मेरा सवाल है सैयद नूर साहब से। जी, क्या गंडासा और गुज्जर ब्रांड हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कोई इनकलाब ला सकते हैं? मुझे समझ नहीं आया वैसे। क्या गंडासा और गुज्जर ब्रांड हमारी फिल्म इंडस्ट्री में इनकलाब ला सकते हैं? देखिए, जब हम किसी एक ख़ास कम्युनिटी की बात करते हैं, गुज्जर की, पठान की या किसी की, तो हम अपने आप को बिल्कुल कॉर्नर कर लेते हैं। देखिए, वो हिस्सा है। दुनिया में हर कैटेगरीज की फिल्में बनती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ रैम्बो नहीं बनती? हाँ, रैम्बो फर्स्ट ब्लड बनती है। ये जितने भी कॉबॉयज टर्मिनेटर फिल्में बनती हैं वो सारे गुज्जर ही हैं। वो निंजा गुजरी है ना? हाँ, तो हमारे साथ मसला ये हुआ है हमारी फिल्म इंडस्ट्री के साथ कि हमारे पास फंड्स की कमी रही है, प्रोड्यूसर्स की कमी रही है। वो प्रोड्यूसर्स आए जो उसी किस्म, उसी कैटेगरी की फिल्म बनाना चाहते थे और उन्होंने बनाई। इनकलाब लाने के लिए हमने एकेडमी बनाई है। पूरी ज़िंदगी की कमाई जो मैंने कमाया 41 साल में, मैंने एक एकेडमी बनाने पर लगाया है, और वो एकेडमी इनकलाब लेके आएगी। और यही मेरा एक ख्वाब था जो इंशाल्लाह पूरा होता नज़र आ रहा है। और आपको बहुत जल्द, ये 2 साल जो आगे ऐसा हैं, होगा कि अगर हम उस एकेडमी में आए तो हमें भी अपने अपने ख्वाब मिल जाएं वहाँ पे? हाँ डेफिनेटली मेरा आप लोगों के ख्वाब होंगे वहाँ पे, ताबीरें होंगी, बल्कि मैं- ख्वाब नहीं ताबीरें होंगी। एकेडमी की तालीम की बात नहीं कर रहा। अच्छा, मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा था। स्टूडेंट्स नहीं, बट आई एग्री। बट मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ, और मैं ऑन द रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि एक वक्त ऐसा था कि जिसको आप बुरा कह रहे हैं, अगर वो गुज्जर लोग फिल्में ना बना रहे होते तो पाकिस्तान में 8 या 10 साल पहले कोई फिल्म ना बनती। वो अच्छी बनाई, कम अच्छी बनाई, उन्होंने बुरी बनाई, उन्होंने आपकी इंडस्ट्री में हुनरमंदों को रोज़गार ज़रूर फराहम मुहैया किया। किया, बिल्कुल। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी हिट होने वाली फिल्म एक गुज्जर की, चौधरी करामत की प्रोड्यूस की हुई फिल्म थी। सैयद नूर उसके डायरेक्टर थे, चूड़ियाँ उसका नाम था। वो भी एक गुज्जर ने बनाई थी। वॉज़न्ट दैट अ ग्रेट फिल्म? चूड़ियाँ याद करें जी? हाँ? कितनी नफीस और कितनी हसीन फिल्म थी। बट एनीवे, यहाँ पे अब आते हैं इन सवालात पे जो ऑडियंस से हमने किए हुए हैं और कुछ और स्टूडेंट से भी किए हुए हैं, और ये उन लोगों ने आप लोगों से पूछा है। यानी अब आपसे पूछेंगे कि बताना है कितने फ़ीसद लोग इसके मुतालिक क्या राय देते हैं। सैयद नूर साहब, आपके लिए पहला सवाल है, कितने फ़ीसद लोग समझते हैं कि प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती, यानी आप 50 या 60-70 साल के होकर भी प्यार कर सकते हैं? कितने परसेंटेज होगी? 70%। लोग कहते हैं कि प्यार कभी भी हो सकता है, 75 to 85%। अब मुझे बताएं, इनका जवाब सही लें कि गलत लें? सही है। कितने फीसद लोग ये समझते हैं कि औरत को, सॉरी मैं नहीं, लोग समझते हैं कि औरत को हासिल करना आसान है, रखना मुश्किल है?
जितने भी इस मुआशरे में शादीशुदा लोग हैं, अरे वो कितने फीसद है यार? अपना मेरे से पढ़ी लिखी बातें ना करें आप। ईद का मौका है, आप लव में गुम हैं, आप बताएं मुझे। कितने फीसद लोग ये तसव्वुर करते हैं कि औरत को हासिल करना आसान है, रखना मुश्किल है? मुहज्जिब लोग मैं कैसा आपको सोच एक नहीं बात सकते? बताऊं, इनसे ज्यादा एक्यूरेट जवाब आप दे ही नहीं सकते क़यामत तक। जी आई थिंक के 40% लोग ये सोचते होंगे कि औरत को हासिल करना आसान है। औरत आसानी से हासिल नहीं होती, अच्छी औरत आसानी से हासिल नहीं की जा रखना कितना आसान है या मुश्किल है, इसको कितने फीसद समझते हैं? सकती। ये सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। है ना? तो कितने परसेंटेज ने कहा कि रखना बड़ा मुश्किल है? 70। 65। शी इज वेरी क्लोज। अच्छा जी, कितने फीसद लोग समझते हैं कि पाकिस्तान के पास एटमी हथियार की उतनी ही वैल्यू है जितने एक झुग्गी वाले के पास मर्सिडीज की वैल्यू है? तो चलानी तो है नहीं उसने कभी। 90%। 90%। आप जी? 70। अच्छा जी, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि जो एटॉमिक हथियार है ना, वो पता नहीं आप उसको जो मर्जी समझें, जो पाकिस्तानी यूथ है ना उसका वो प्राइड है। तो इस पे तो बहुत ही लो परसेंटेज है जो कहती है कि हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। वो कहते नहीं हम कर सकते हैं। सो 20% पीपल एग्री विद दैट, बट एनीवे। अच्छा जी शाह जी, कितने फीसद लोग अक्लमंद की बजाय खूबसूरत लड़की से शादी करना पसंद करेंगे? 70। आप भी एक गैस मार ही लें वैसे। 85। 100% करेक्ट। और अगर लड़की खूबसूरत होने के साथ साथ अक्लमंद हो तो फिर कितने लोग करना पसंद करेंगे आप में से जो बैठे हैं? 100%। जी 100%। 100%। ओके, एक्सलेंट। अच्छा जी रीमा जी, मर्दों के बारे में यह कहा जाता है, और ये कितने फीसद सही है, कि उन्हें बच्चे अपने और बीवियां दूसरों की अच्छी लगती हैं? 90%। आपको कितने बच्चे वालों ने लाइन दी है? सही सही बताना आज। बहुत लोगों ने प्रपोज भी किया, हाँ। रिश्ता भी भेजा और नंबर भी दिए गए। एक तो बहुत खूबसूरत शख्स मेरे सामने खड़ा हुआ है। खुदा को हाजिर नाजिर सच जान नहीं के बोलना सच था। बोले। खरी बात नहीं करनी थी। अपना रमजान में रोजा तो रखती है खरी ना आप? बात नहीं करनी थी लुकमान नहीं के बच्चे साथ। नहीं करते। अच्छा, मजाक अपनी जगह जी, एक मिनट but मुझे ये ये बताएं बहुत कि प्यारा प्लेन दोस्त है। पे कितने लोग आपको नहीं, मैं अपने पहले नंबर क्लियर देते कर दूं हैं? कि मजाक ओहो, अपनी छोड़ें, मजाक जो कह अपनी दिया, जगह, कह दिया। नहीं मजाक अपनी जगह, बहुत मगर टेंशन। बहुत ही प्यारा इंसान, बहुत अरे ही प्यारा बाबा। दोस्त। और इसकी शादी की जितनी खुशी मेरे ख्याल में मुझे हुई उतना उतनी ही तो मुझे भी नहीं हुई। प्लेन में कितने लोग विजिटिंग कार्ड दे देते हैं जो आप फाड़ देती हैं बाद में? प्लेन में कोई नहीं करता, नंबर कोई जरूरत नहीं चलते फिरते जरूरत नहीं करता। नहीं, कोई हिम्मत नहीं करता। मेरी पर्सनालिटी ऐसी है या मेरा इमेज ऐसा मैंने डेवलप कर लिया हुआ है कि कोई हिम्मत नहीं करता। हाँ, इस तरह की बात होती है जब आप किसी तकरीब में जाते हैं और आप ही के जानने वाले उनके थ्रू वो आपको भेजते हैं, डायरेक्ट नहीं। तो उनको जानने वाला क्यों, ऐसे जानने वालों को रखती क्यों है? नहीं, कि देखिए किसी को अप्रोच करना बुरी बात नहीं है, आपकी अपनी सोच है। आप अच्छा उसके मुझे ये तरीके से बताएं ना जवाब दे दें। कि अगर किसी ने आपको कोई एक रोमांटिक लाइन मारनी हो, कोई लड़कियां होती हैं उनको फूल पसंद होते हैं, कोई लड़कियां होती हैं उनको चॉकलेट पसंद होते हैं, कोई होती है उनको डायमंड्स पसंद होते हैं, आपके लिए कौन सी लाइन इफेक्टिव होगी कि जिसमें आप कहें इस पे तो मैं बस गिर गई? अच्छी खुशबू का इस्तेमाल। अब अच्छी खुशबू भी अगर वो खास का इतर लगा के आ गया फिर? मैंने कहा अच्छी खुशबू का इस्तेमाल।
मोतिये की सूरत में मोतिया मेरी कमज़ोरी है, मोतिये की सूरत में मोतिये के फूल वो दे दे, बात करे तो उसके लफ्ज़ों में खुशबू आए। राइट आपको जी ऐसा करते हैं कि इस वक्त 3 फिल्में जो पाकिस्तान की हैं जो लग रही हैं, भाई लोग है, जुगनी है, लव में गुम है, इन तीनों के आपको ट्रेलर्स दिखाते हैं, इनके कुछ क्लिप्स दिखाते हैं और जब हम वापस आएंगे तो सैयद नूर और रीमा हमारे दरमियान इनसे मजीद सवाल पूछेंगे। वॉच दीज क्लिप्स नाउ। मेरा नाम जिंदगी है। ये सब तुम्हारे लिए जिंदगी। मेरा बस चलता तो सितारों भरा आसमान जमीन बनाकर तुम्हारे कदमों में बिछा देता। बहुत डरते हैं शहर के लोग तुमसे। डरते नहीं, मोहब्बत करते हैं। आपकी और असलम भाई की दुश्मनी अपनी जगह। बस मैं अपना सर ढांप कर अपनी माँ बहनों के सर से उतरती हुई चादर नहीं देख सकता सर। जब तक एक भी पाकिस्तानी जिंदा है, पाकिस्तान सलामत रहेगा। अब कैसे बचोगे मुसलमानों? वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप ट्रेलर्स देख रहे थे भाई लोग के, जुगनी के और लव में गुम के। तीनों फिल्में आई एम श्योर आपको अच्छी लगेंगी। आई एम श्योर अगर आपने नहीं देखी हैं अभी तक तो आप कल सुबह को ही जाएंगे और इन फिल्मों को देखें, बल्कि कोशिश करें आज रात को ही देख लें। ये 9 से 12 का शो जो है या 10 से 12 का किसी भी मल्टीप्लेक्स में, और कहीं देखें ना देखें सिनी स्टार में जरूर देखिएगा। आई लव दैट सिनेमा, मुझे बड़ा पसंद है सिनी स्टार। मुबशिर, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि पब्लिक तो आप तो जाएगी, जो हर कोई अपनी फिल्म की बात करता है, मगर मैं पहली फिल्म देखूंगी भाई लोग, सेकंड शो में जाके देखूंगी जुगनी का, तीसरा शो में जाकर अपना देखूंगी। वेल डन। पब्लिक को क्या एडवाइस करेंगी? पब्लिक को मैं देखें, वो अल्लामा इकबाल साहब से किसी ने पूछा अक्ल की इंतहा क्या है, आपने जवाब दिया हैरत। फिर उसने पूछा हैरत की इंतहा क्या है, आपने जवाब दिया इश्क। फिर उसने पूछा इश्क की इंतहा क्या है, आपने जवाब दिया इश्क ला इंतहा है, इश्क की कोई इंतहा नहीं। उस शख्स ने कहा मगर एक जगह पर आप कहते हैं कि तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ। यहाँ पर अल्लामा साहब ने कहा कि दूसरे फिक्रे में अपनी गलती का इतराफ़ भी तो किया है कि मेरी सादगी तो देख मैं क्या चाहता हूँ। पब्लिक एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? नहीं जी, इधर दें जी, इन बच्ची को दें। मेरा क्वेश्चन आप दोनों से, अब तो हम लोग जानते हैं मैम भी आ गई हैं फिल्म मेकिंग में, तो हम लोग के इंडस्ट्री में कुछ टोले बने हुए हैं, कुछ कैंप्स हैं जो हर वक्त रोते रहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री ज़वाल में आ रही है, ये हो गया वो हो गया। तो क्या अगर हम उनके हाथ में टेक्नोलॉजी, पैसा, सब कुछ पकड़ा दें तो क्या वो अच्छी म्यारी फिल्में बना सकते हैं या नहीं? इसका जवाब थोड़ा सा मैं भी देना चाहूँगा। अच्छी फिल्म एक शख्स नहीं बनाता है। देखें, जिस दिन आपने किसी 100% पाकिस्तानी फिल्म की तारीफ करनी हो ना, ये मैं कतई नज़र इन दोनों फिल्मों से अलग ऊपर बात कर रहा हूँ या किसी और फिल्म से, उस दिन करिएगा जिस दिन उसका हर हुनरमंद भी पाकिस्तानी हो, जिसमें उसमें इस्तेमाल होने वाली हर फैसिलिटी भी पाकिस्तानी हो, जिसमें पाकिस्तानी लेबॉरेटरी भी इस्तेमाल हुई हो। फिर तो आप कहें कि हाँ ये पाकिस्तानी फिल्म है। ये क्या फिल्म पाकिस्तानी हो गई कि मुबशिर लुकमान फिल्म बना रहा है, गाने इंडिया के लिए आया, कोरियोग्राफर और कैमरामैन वहाँ का, तो और मैंने कह दिया कि मैंने फिल्म बनाई अच्छी।
तो नहीं, फिल्म जो होता है ना ये टीम वर्क होता है। बट फिल्म के मतलब मैंने एक जुमला आपको बताना है जो बहुत पहले मुझे किसी ने बताया था और वो बड़ा सही है, खौफनाक हद तक सही है। कहते हैं कि फिल्म जो है ना एक बेटी की तरह होता है, आप इसको प्यार दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं जहेज में, नसीब नहीं दे सकते। फिल्म चलना ना चलना ये अल्लाह की मर्जी है कि वो किसको नसीब में क्या देता है। बहुत बुरी से बुरी फिल्में जो हैं वो हिट हो जाती हैं और बहुत अच्छी फिल्में जो हैं उनके जब वो रिलीज होती हैं तो 9/11 भी हो जाता है और कोई देखने नहीं जाता। जैसे दिल दीवाना थी, आई मीन एक जैसे पहला सजदा परवेज कलीम साहब की फिल्म थी, बड़ी ज़बरदस्त मूवी थी, आई मीन एक्सलेंट। बट एनीवे, एनी अदर क्वेश्चन? जी, मेरा सर नूर साहब ये क्वेश्चन है कि आज तक जितनी भी फिल्में देखी हमने उनमें हमारे इस्लामी उसूलों को नहीं फॉलो किया जाता। मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर हम इस्लामी उसूलों को फॉलो करें तो क्या हमारी फिल्म इंडस्ट्री तरक्की नहीं कर सकती? सैयद नूर साहब, आप अपनी अगली फिल्म का नाम रखें ना, रमज़ान आया तुम नहीं आए। इस्लामी उसूलों को फॉलो करें तो हम तो फिल्म ही नहीं बना सकते, वो तो इजाज़त ही नहीं मिलेगी हमें फिल्म बनाने की। कहते हैं जो हमारे मौलाना हजरात हैं या इल्म वाले हैं, वो कहते हैं ये हराम है, म्यूज़िक हराम है, फिल्म हराम है, तस्वीर कशी हराम है। तो अच्छा, खुद टीवी पे बैठे होते हैं? यहाँ खुद टीवी पे बैठे, ये एक एंटरटेनमेंट है। देखिए मैं ये जो हम बना रहे हैं एंटरटेनमेंट में अगर आप मज़हब को ले आएंगे, कोई भी आपसे कोताही हो जाती है, कोई भी उसमें इंफॉर्मेशन आप गलत दे देते हैं, कोई भी ऐसी, तो वो माफ़ी नहीं है उसकी। तो इस्लाम को टच करना फिल्म में या उसके बारे में बात करना मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं। हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चंस? आप खड़ी हुई थी बीच में जी। इस पे डॉक्यूमेंट्री तो बन सकती है, बहन का सवाल। एंटरटेनमेंट के हवाले से ये जो मेन स्ट्रीम सिनेमा होता है या फीचर फिल्म होती है वो ज़रा नाम। वैसे मैं नहीं एग्री करता शाहजी इससे, माजरत के साथ। आई मीन मैं तारीफ भी नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत बड़ी मैं समझता हूँ इस्लाम की और मुसलमानों की जो खिदमत की है वो करण जौहर ने की, माय नेम इज़ खान बना के। वो इस्लामी आई मीन उसने उसमें नमाज पढ़ते हुए भी दिखा दिया, उसमें अजान देते हुए भी दिखा दिया। तो हम भी दिखाते हाँ, वो ठीक है, वही इस्लामी शुआर है, नमाज, रोजा, अजान। जी जी बीबी, पूछना था कि क्या इंडस्ट्री के बहरान में फिल्म सेंसर बोर्ड जिम्मेदार नहीं? हाँ, जो आज तक यानी गैर मेरी, अगर आप फिल्म सेंसर बोर्ड को बंद कर दें तो फिल्में सारी इंप्रूव हो जाएंगी, आपको गारंटी दे रहा हूँ। और कोई इस काबिल नहीं होगी कि उसको सेंसर किया जाए, ये खुद करवाते हैं, ये पत्तियां लगी हुई हैं। ये बिल्कुल आपने सही कहा। अगर ये 20 साल पहले से स्ट्रिक्ट हो जाता सेंसर बोर्ड और कोई ऐसी फिल्में जैसे ये गुज्जर मार्का कह रहे हैं या वायलेंस बेस्ड फिल्में या न्यूडिटी पे या वल्गर फिल्में, अगर अपनी फिल्म सेंसर हो गई है ना कि अगले हफ्ते जा रही है? नहीं, मेरी अभी सेंसर नहीं भी होगी तो कोई बात नहीं। तो ये अगर स्ट्रिक्ट हो जाता तो कोई जुर्रत ही ना करता ऐसी फिल्में बनाने की। तो ये बड़ा अमल दखल रहा है सेंसर बोर्ड का, सही आपने कहा। राइट, इधर बच्चे को दें जी। यार को रीमा से भी पूछ ले सवाल यार। मेरा क्वेश्चन पहले सैयद नूर साहब से है कि आपने कहा कि पाकिस्तान में जो फिल्म इंडस्ट्री का बहरान है, दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड, कि हमारे पास फंड नहीं है। तो मेरा मैंने कहा फंड नहीं है, तो उस मेरा क्वेश्चन आप दोनों से कि क्या हमारी जो करंट हुकूमतें या पिछली या आने वाली जो भी हुकूमतें हैं वो अपने इतने पैसे मिलियंस बिलियंस जो हैं वो करैक्टर बिल्डिंग में, किसी के करैक्टर डिफेमिंग में खर्च कर देती हैं, तो क्या वही पैसा अगर फिल्म इंडस्ट्री में इनकट कर दिया जाए तो उससे हमारे पास क्या नताइज निकल सकते हैं, उसको हम किस हद तक एक स्टैंडर्ड पे ला सकते हैं अपनी मूवीज़ को? आप इसको छोड़ें, आप उनसे कहें कि जो फिल्म इंडस्ट्री का पैसा खाया हुआ है ना गवर्नमेंट ने ऑफिशियली, वही दे दे वापस। जो नेफ्टेक बेचने के बाद खाया हुआ है, जो सेल्स टैक्स की मद में लेते रहे हैं, वही लगा दे फिल्म पे बेचारी। अच्छा मुझे साहब, मेरे पास 2 मिसालें हैं जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हमें समझ आ गई मुझे, मैं अगर कहें तो उसका जवाब दे दूँ। साहब भी हर शो में ये अनाउंस करते हैं कि मैं जी इतने 5 मिलियन 50 मिलियन जो है वो पे करता हूँ इस फिल्म। अनाउंस करने में क्या है? तो मैं अभी अनाउंस कर रहा हूँ, मैं 200 फिल्में बना रहा हूँ जी अगले साल। सर उसका मेरा क्या कर लेना है? अकाउंटेबिलिटी क्या है? क्या पैसा क्यों नहीं पहुँचता? क्या उसके वजूहात हैं? आप क्यों नहीं उसको ऑन एयर लाते? क्यों नहीं उनको दोबारा अपील करते कि आपने अनाउंस किया था, हमारे पास फंड नहीं आया? तो हमारी क्यों आप सुनवाई नहीं है, क्या करें? लेकिन मैं आपको यहाँ 2-3 मिसालें देना चाहता हूँ कि क्या रेवोल्यूशन क्या आ सकता है। देखें, 2 ममालिक मेरे सामने ऐसे हैं, ईरान और इंडिया। ईरान ऑस्कर तक गया है और ईरान की पहचान बनी है थ्रू फिल्म।
उनका फराबी जो इदारा है उन्होंने फंडिंग की है, और उस फंडिंग से जो मजीदी साहब और इस किस्म के जो डायरेक्टर्स आए उन्होंने फिल्में बनाई, वो ऑस्कर तक गई और उनका एक नाम बना ईरान का। कि ईरान वो क्यों बना कि ईरान में फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, फंड्स दिए जाते हैं, बनाएं आप फिल्में। वहाँ ये नहीं है कि ये उन लोगों का काम है, फलानों का काम है म्यूज़िक बजाना या फिल्म बनाना। वहाँ ये तफरीक नहीं है, वहाँ अप्रिशिएट करते हैं, हुनरमंद कहते हैं, वो कहते भी हुनरमंद है। दूसरी मिसाल हमारे पास इंडिया है, क्रेडिबल हम कहते हैं यहाँ पे फिक्रमंद। हाँ, थैंक यू वेरी मच। रीमा भी हैं, सैयद नूर भी हैं और ऑडियंस भी है। कल इसी प्रोग्राम का बकिया हिस्सा इसी वक्त आप सिर्फ दुनिया न्यूज़ पे देख सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफिज। हमारे यहाँ भी मीरा है, अपना पिछले 28 साल से, वो अभी तक 22 साल की हैं। काश मैं तेरे हाथ का कंगन होता है तू बड़े चाव से बड़े अरमानों से मुझे देखा करती। याद है आपको ये? मैं नहीं देखा। कब लिखा था? आप शादीशुदा? अच्छा, अल्लाह करे आप 100 साल के बाद भी फिल्म बनाई, तो उसमें भी क्या साइमा जी होंगी? सिर्फ उल्लू बनाने के अलावा क्या क्या बनाती हैं? मैं टमाटर नहीं खाती। मैं भी टमाटर नहीं खाता, मैं जरा पीछे हो जाऊँ। कौन से बेसिक मसाले यूज करती हैं? मोहब्बत के। मुझे वो मसाले बताएं जो अल-फताह पे भी मिल जाएं। मेरे हस्बैंड जो होंगे, देखे मैं जो भी होंगे, मैं कहती हूँ वो दुनिया के खुशकिस्मत तरीन। कितने करने हैं? खुशकिस्मत एक ही। बातचीत चल रही है। बातचीत चल रही है, मैंने क्या कहा था?